आशी, वेलकम टू ई टाइम्स टीवी। जी शुक्रिया, थैंक यू। अर्शी, आपने बहुत एंटरटेन किया और इसी वजह से अली गोनी के साथ जो आपकी बॉन्डिंग थी, राहुल वैद्य के साथ तू मैं थी, फिर भी उन्होंने आपके लिए शायरी बोली, अली गोनी की आंखें नम हो गई, रूबीना को भी बैड फील हुआ, अभिनव को भी हुआ। तो क्या कहेंगी, थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड थी कि इतने पास आके फिनाले के जाना पड़ा? डेफिनेटली बहुत सदमा है, मुझे अभी भी सदमा है। मैं 2 रातों से, मैं सच बोल रही हूँ, मत करो खड़खड़ आवाजें। मैं रोज रात में ना चिल्ला के सदमे में उठ जाती हूँ, चिल्ला देती हूँ कि मुझे लगता है कि मैं बिग बॉस के घर में हूँ अभी भी। और मेरी आदत है कि अली और राहुल को आवाज लगाने की। एक बार मेरे पाँव में क्रैम्प टाइप का आया था, कुछ अजीब सा हुआ था, तो मैं चिल्लाई थी, अली राहुल ये क्या हो गया, मेरा पाँव नहीं चल रहा। तो मैं बहुत परेशान थी और मैं अभी भी उसी सदमे में हूँ कि मैं बिग बॉस के घर में हूँ। रात की नींद मेरी खराब हो जाती है। राइट। और कभी आपको ऐसा लगा था कि आपकी इतनी अच्छी दोस्ती हो जाएगी अली गोनी और राहुल वैद्य के साथ? कभी ऐसा सोचा था बाहर से देखते वक्त? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे शुरुआत में लगा था कि अली के साथ मेरी बहुत लड़ाई होने वाली है, क्योंकि उसका मिजाज और मेरा मिजाज सेम है। हम दोनों एकदम से गुस्सा करते हैं, एकदम से लड़ाई करते हैं और एकदम से सही हो जाते हैं। तो अली के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। राहुल के साथ लगा था कि राहुल के साथ मेरी अच्छी बॉन्डिंग रहेगी, क्योंकि वो थोड़ा सा ऐसा है, मतलब समझने वाला है। हाँ। लेकिन दोस्ती दोनों के साथ रही, दोस्ती दोनों के साथ रही। जी बिल्कुल। हमने ये देखा कि शुरुआत आपकी अभिनव और रूबीना के साथ अनबन के साथ हुई थी, लेकिन खत्म होते होते आपका बहुत अच्छा एक रिश्ता बन गया अभिनव के साथ भी और रूबीना के साथ भी। क्या कहेंगी उसके बारे में? 4 हफ्ते तक मेरा अभिनव के साथ अच्छा ही रिश्ता था और रूबीना के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ। मेरा बहुत गंदे तरीके से हम दोनों की लड़ाई हुई। हम दोनों एक दूसरे को ऐसे देखते थे कि अगर सामने आ गया तो एक दूसरे को उड़ा देंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसी 4 हफ्ता हुआ, उसके बाद एक आपने देखा होगा एक वीडियो रिलीज हुआ होगा जिसमें अली गर्दू बना था और मैं चंद्रमुखी शूटर बनी थी, जिसपे रोनित ने वो भी बनाया वीडियो। हाँ जी। तो वो तैयार अभिनव ने किया था और उसमें हेल्प रूबीना ने की थी और वो फोटोग्राफर भी बनी थी। हाँ। तो वो जो वक्त था, उस दिन जब हम लोगों को बेडरूम में बंद किया था, उस दिन के बाद से हम दोनों की दोस्ती हुई। और दोस्ती तो नहीं बोलूंगी, दोस्ती के फेस पर नहीं थे, ये तो नहीं कहूंगी कि बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, लेकिन हाँ हम ऐसे दोस्त बन गए थे कि एक दूसरे की इज्जत करने लगे थे और दोनों के लिए स्टैंड ले रहे थे, खड़े हो रहे थे कि नहीं उसके साथ गलत हुआ है। और वाकई में बहुत बार गलत भी हुआ हम दोनों के साथ। कि जब एक टास्क हुआ था जिसमें शेयर मार्केट का टास्क हुआ था, जिसमें रूबीना को किचन और मुझे पूरा लिविंग एरिया दिया था, उसमें लोग हमारे एरिया में नहीं आ रहे थे कंटेंट क्रिएट करने के लिए और हम दोनों इस बात से बहुत ही ज्यादा परेशान भी थे। उसके चेहरे पे भी बहुत टेंशन था, मैं भी बहुत टेंशन में थी, और दूसरा मेरा शेरू गायब कर दिया था उन लोगों ने। राइट। तो बहुत प्रॉब्लम हुआ। तो ऐसे धीरे धीरे बॉन्डिंग हुई और उसने मेरे लिए जैसे उसको पता था कि अर्शी बीबी मॉल से अभी तक कुछ कमाई नहीं है, चोरी बहुत की मैंने बीबी मॉल से, बिग बॉस को पता है बहुत चोरी की है, लेकिन बिग बॉस ने हक से कभी नहीं बोला कि जाओ अर्शी ले लो जाकर, क्योंकि उनको पता था वैसी चोरी कर लेती है। तो उसको शुद्ध घी मिला था, बटर मिला था, तो वो हमेशा मेरे लिए बेसन का हलवा बनाती थी। और अभिनव को पता था कि आटे का हलवा इसको पसंद है, तो आटे का हलवा बनाता था। एंड अली को पता था कि जूस निकाल के लिए इसके लिए रखना है, तो जूस निकाल के रखना है। न्यूटेला मेरे लिए निकाल के रखता था अली। तो ये सब ने बहुत देख रेख की, बहुत प्यार और बहुत अच्छा रिश्ता बन गया था हमारा। और वो ही कहीं ना कहीं देखने के लिए मिला कि जब आपकी लड़ाई हुई तो उन्होंने आओ देखा ना ताओ, वो आपको सपोर्ट करने के लिए थी। जब देवोलीना के साथ आपकी दोस्ती हुई और सॉरी जो लड़ाई हुई आपकी देवोलीना के साथ। अर्शी, आप घर में रही हैं, आप हाउसमेट भी रही हैं, और अब आपने बाहर आके आपको थोड़ा बहुत हाव भाव भी पता चला होगा कि किस तरीके से गेम चल रहा है, कौन अच्छा कर रहा है कौन नहीं। आपको क्या लगता है कि एक जो रिस्पॉन्स लोगों का है कि कई बार रूबीना को मिसअंडरस्टैंड किया जाता है और वीकेंड के वार पे उनकी बहुत बैशिंग होती है, और सबसे ज्यादा अगर किसी की बैशिंग हुई है तो वो रूबीना दिलाइक की हुई है। आपका क्या कहना है इस बारे में? बैशिंग तो
नहीं बोलूंगी, लेकिन सलमान साहब हमेशा उसी को हिदायत देते हैं जो समझ सकता है, और उनको लगता है कि ये समझेगी, और वो समझदार इंसान है, उस पर गौर फरमाती है। वो एकदम से गुस्सा आ जाता है उसको, लेकिन वो कंट्रोल भी करती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं बहुत खुश हूँ कि अभिनव अब निकला, क्योंकि अगर अभिनव बीच हफ्ते में निकल जाता तो रुबीना को संभालना बहुत मुश्किल था। रुबीना को एकदम से गुस्सा आता है, और उसको संभालने वाला सिर्फ एक ही इंसान है, जो है अभिनव। और दिल की बहुत साफ है, बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन जो दिल के साफ होते हैं वही एकदम से अपनी बात कह जाते हैं सबके सामने, जो खड़े भी नजर आ जाती है। तो वो है, बैशिंग हुआ है डेफिनेटली, उसका भी बहुत हुआ है, अभिनव का हुआ है, मेरा भी बहुत हुआ है, और उस चीज को हम लोगों ने हैंडल किया अच्छे से। हम लोग बातचीत करते थे इस बारे में कि अब नेक्स्ट वीकेंड पे क्या होगा हमारे साथ। तो हुआ है, बैशिंग हुआ है, लेकिन थोड़ी देर के बाद एक्चुअली वो घर ऐसा है ना कि बैशिंग होने के बाद भी खाना खा के सब सो जाते हैं और दूसरे दिन अपने काम धंधे पे लग जाते हैं। तो था, लेकिन उस चीज के ऊपर वो गौर करती थी कि ये नहीं करना है, ये नहीं बोलना है, चाहे भी ना वो, चाहे मैं हूँ, चाहे वो हो, चाहे अली हो, चाहे राहुल हो, हम सब उस चीज के ऊपर फोकस करते हैं। बट आपको लगता है कि काफी बार इस चक्कर में दूसरे लोग जो हैं, जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था कि जब देवुलीना आपके साथ फिजिकल हुई, वो उतना बड़ा मुद्दा नहीं था जो बन गया, और जिस तरीके से उन्होंने आपके साथ बिहेव किया, अगर रुबीना नॉमिनेट हो सकती हैं, आप देवुलीना को नॉमिनेट किया गया, लेकिन आपको नहीं लगता थोड़ा स्ट्रिक्ट और कोई कार्रवाई होनी चाहिए थी? मैं चाह रही थी कि वो निष्कासित हो जाए, बिकॉज लेकिन फिर अगर मैं स्ट्रॉन्ग एक्शन ले लेती तो उससे क्या होता कि एजाज की जर्नी खराब हो जाती। अगर मैं स्ट्रॉन्ग एक्शन ले लेती तो उस चीज को भी अली और हम दोनों को दिमाग में रखना था कि एजाज, वो भी एजाज भाई बोलता है, मैं भी एजाज को भाई समझती हूँ। तो हमने उस चीज को मद्देनजर रखते हुए ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शन की मैंने डिमांड नहीं की, बिल्कुल भी, ये सही बात है, वरना स्ट्रॉन्ग एक्शन हो सकता था। क्योंकि उन्होंने जो मुझे सबसे पहले तो उन्होंने गालियां दी, उसके बाद उन्होंने मुझे बोला, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे करछी फेंक कर मारी अभिनव, जब हम लोग काम कर रहे थे किचन के अंदर। उसके बाद कप फेंक कर मारा, प्लेट तोड़ी, कटोरा तोड़ा। सबसे ज्यादा बुरा क्या लगा मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने खाने का बहुत बेइज्जती किया। जो हम लोग मतलब बिग बॉस के घर में अगर खाने का अपमान हो जाए तो सलमान साहब बैंड बजा देते थे, तो उन्होंने रोटी को क्या लिया, रोटी को उठा के फेंक के मुझे मारा। हाँ। उसके बाद रोटी वहां रखी, फिर मैंने रोटी को चूम के रखा, तो रोटी मैंने उनसे बोला कि आप अनाज का अपमान मत करो, जो बात करनी है मुझसे कर लो, अभी कर लो। मैंने ऐसा नहीं बोला, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, मैंने नहीं बोला, क्योंकि उसी वक्त जब ये बात हुई थी और उन्होंने मुझ पर इल्जामात लगाना स्टार्ट किए थे, मैं 4 बार कैमरे के पास गई थी, बिग बॉस मैंने ऐसा नहीं बोला, बिग बॉस मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने बिग बॉस को बोला है जाकर। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, रोटी उठाई और रोटी के टुकड़े करके मेरे मुंह में ठूस दिया ऐसे करके। उसकी वजह से क्या हुआ, उन्होंने नाखून जो था उनका मेरे यहाँ लगा, तो उससे पूरा स्वेलिंग आ गया था मेरे, और फिर मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए गई, फिर उन्होंने मुझे स्वेलिंग की दवाई दी। तो उसके बाद हमने यही सोचा कि अगर हम इसके लिए ज्यादा एक्शन की डिमांड करते हैं तो एजाज खान घर से चले जाएंगे, और एजाज की जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए भी। और उसका कहना यह था देवुलीना का कि मैं तो 2 तमाचे मार के किसी को भी यहाँ से जा सकती हूँ, क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जाएगा तो जाएगा, एजाज जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग एक्शन इसलिए भी नहीं लिया क्योंकि वो एजाज की प्रॉक्सी थी। बट आपको कहीं लगता है कि देवुलीना ने पहले हफ्ते थोड़ी शांत रही, वो जब उनको एक झटका लगा होगा कि निकी से भी कम वोट्स उनको मिले, अगर विकास ने जोकर कार्ड यूज कर लिया होता तो देवुलीना बाहर होती, बट वो विकास का दिमाग था कि उन्होंने यूज नहीं किया कहीं ना कहीं, वो जनता की बात मान के जाने। तो उनको ये लगा कि अगर मैं इस हफ्ते कुछ नहीं करती हूँ तो मेरा सफर खत्म हो जाएगा। आपको लगता है कि वो थोड़ा सा दिमाग में था उनके, इसीलिए वो इतना ज्यादा लाउड हो गई? मैं आपको एक चीज बताती हूँ, उन्होंने पहले हफ्ते पकड़ा निक्की को तो उनको ज्यादा फायदा नहीं मिला, उन्होंने सेकंड हफ्ते पकड़ा अर्शी और रुबीना को, तो उनको ये पता था कि अब ज्यादा फायदा मिलेगा मुझे। तो उनकी स्ट्रेटेजी क्या थी कि किसको पकड़ के किसको कैसे करना है, किसके अपब्रिंगिंग पे चले जाना है, किसको गंदा दिखाना है, किसको नीचा दिखाना है। तो उन्होंने रुबीना के साथ भी वही किया, और मेरी लड़ाई के अंदर रुबीना आई स्टैंड लिया, क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि वो पहले फैमिली पे जाती थी और उसके बाद वो हम पे ही डाल देती थी कि
जबकि मुझे एक बार बोला गया था कि फैमिली के ऊपर बात नहीं करनी है अर्शी, तो उसके बाद मैंने उस चीज के ऊपर तौबा कर लिया कि नहीं करना है। अब उसके बाद जब वो पूल साइड पे जब रुबीना टहल रही थी, तब ये देवोलीना मेरे बारे में एक गंदा सा कुछ भी बोला मेरी फैमिली का, या फिर अपने घर वालों के लिए भी बोलेगी कि मर जाए ये सब, तो ऐसा बोला। फिर उसको कोटिंग करने के लिए 2-3 बड़े सेंटेंस मार दिए ऊपर से। तो उसके बाद रुबीना ने उस चीज की गवाही दी, उस दिन भी शो के अंदर बोला वीकेंड के बार पे कि शुरुआत इन्होंने की थी। तो फिर उसके बाद तो उसके बाद वीकेंड के बार पे वो क्लियर हो गया, लेकिन उन्होंने पहले पकड़ा निक्की को, सेकंड टाइम पे उन्होंने अर्शी और रुबीना को पकड़ा। तो वो उनकी स्ट्रेटेजी थी। अभी भी इनफैक्ट वो कल का लाइव फीड में देख रही थी और वो अपने ही कनेक्शन पारस की बुराई करती हुई नजर आ रही थी राहुल के साथ। आपको लगता है कि देवोलीना जो है वो बहुत स्मार्टली खेलने की कोशिश कर रही है, वो रुबीना से लड़ रही है तो वो दिखाई दे रही है, राहुल के मुंह पे, अली के मुंह पे वो दोस्ती कर रही है, लेकिन इनके पीठ पीछे राखी के साथ बैठ के वो उनकी बुराइयां करते हैं कि ये लोग तो बुली करने की कोशिश करते हैं? नहीं, एक्चुअली उस घर में लड़ना ही तो गेम नहीं है ना, लड़ना गेम नहीं है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि लड़ाई करना ही गेम नहीं है, और वो लड़ाई करने के बिग बॉस में कैसे रहना पड़ता है और क्या प्रॉब्लम रहती है, कैसे आपको रिश्ते निभाने हैं, क्या चीजें करनी है, किसके साथ कैसे बात करनी है, जिसके साथ रहना उसकी पीठ पीछे इतनी बुराई मत करो। वो करती है, उनकी आदत है, बहुत बुराई करती है। लेकिन जो भी था वो उस वक्त जो हुआ था मेरे साथ, जो उन्होंने गालियां दी और गंदा गंदा बोला, रोटी ठूसी, वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि ये एकदम से ऐसे कैसे कर दिया, एकदम से कैसे हो गया। और उस वक्त क्या होता है, खाना भी बनाना है, खाना भी देना है लोगों को, बहुत सारे काम रहते हैं। उन लोगों का तो कोई काम धंधा नहीं, वो लोग तो घर में आराम से घूमते थे रेडी होकर। हमें रुबीना को भी खाना बनाना है, मुझे खाना बनाना है, फिर लोगों को सर्व करना है, देना है, देखना है, चीजें सारी चीजें करनी है। तो ये जिम्मेदारी थी और उनका यही काम है, लोगों के ऊपर लोगों को बदनाम करो, करते रहो। ऐसे कौन कौन से लोग हैं अर्शी जिनके साथ आप बाहर आने के बाद भी दोस्ती करने वाली हैं और दोस्ती रखने वाली? राहुल है, अभी बब्बी है हमारा, अभिनव है, रुबीना है, जैस्मिन, अली, राहुल एंड राखी है, और कौन बचा? निक्की है। बाकी तो सब हो गए। निक्की, और या निक्की से भी मिलूंगी मैं, डेफिनेटली मिलूंगी। या जाने से पहले मैं जरूर जानना चाहूंगी कि विकास और आपके बीच में काफी अनबन दिखाई दी, काफी बार आप उनको समझने की भी कोशिश करती थी, सामने से आप उनसे बात करने की कोशिश करती थी, लेकिन वो इग्नोर कर देते थे। अब किस तरीके का रिलेशनशिप है? क्या आप मिली, बाहर आने के बाद कोई बात हुई आपकी, या अगर फ्यूचर में मिलते हैं तो आप अब उनके मामलों से दूर रहेंगी, अगर वो इंक्लूड करना? मैं विकास गुप्ता के लिए सिर्फ इतना कह सकती हूँ, नहीं, विकास गुप्ता के लिए सिर्फ इतना बोलूंगी, नो कमेंट्स, नेवर एवर, तौबा। थैंक यू सो मच अर्शी, ऑल द बेस्ट फ्यूचर के लिए।